देखो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब संधियाँ जो बहुत प्रमुख हैं और जो हुई हैं, जिनमें से मतलब हर बार एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसे एक टॉपिक और पढ़ाऊँगा मैं इन्हीं का ही, और उनको भी देख लेना क्योंकि वो भी कभी न कभी ऑप्शन के रूप में आ जाती हैं। 4 ऑप्शन मिलते हैं कि कौन-सी ट्रीटी पहले हुई, एक क्रोनोलॉजिकल जो है ऑर्डर में लगाओ। तो हमें याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं। ये जो संधियाँ हुई हैं वो प्रथम विश्व युद्ध से जो है 1914 से 1939 तक हुई हैं, ठीक है? और इनके बाद भी पढ़ेंगे हम अभी। तो सबसे पहली है ब्रेस्ट लिटोव्स्क, ठीक है? इसको देख लेना। इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बता दूँगा अभी, अगर याद कर सको तो। देखो, ब्रेस्ट लिटोव्स्क जो संधि है वो 1918 में हुई थी, रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। रूस ने युद्ध से बाहर होने के लिए अपनी जो बहुत सारी ज़मीन है वो जर्मनी को दे दी थी। और इससे रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था, और लेनिन को अपनी जो क्रांति पर ध्यान देने का मौका मिलेगा। लेनिन को याद मत करना, बस इतना ही कर लेना। अब लोजान की संधि है 1923 में हुई थी। मित्र राष्ट्र और तुर्की, इसने सेवरेस की संधि को रद्द कर लिया था जो 1920 में हुई थी। इसे आधुनिक तुर्की की सीमाएँ तय की और तुर्की को एक संप्रभु देश बना दिया इस वाली संधि ने, लोजान की संधि ने। लोकार्नो की संधि जो है 1925 में हुई थी। पश्चिमी यूरोप के देशों के बीच में हुई थी। जर्मनी ने जो अपनी पश्चिमी सीमाएँ थी फ्रांस और बेल्जियम के साथ में, उनको स्वीकार कर लिया था 1925 में। एंड इसे स्पिरिट ऑफ लोकार्नो कहा जाता है। उम्मीद जगी कि अब यूरोप में दोबारा युद्ध नहीं होगा। अगली संधि है केलॉग-ब्रियांड संधि। ये जो है केलॉग-ब्रियांड, ये 1928 में हुई थी। ये 60 प्लस देशों ने साइन किया था इस पे, और इसमें ये कहा गया था कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति के रूप में त्यागने की कसम खाते हैं। और ये सुनने में आदर्शवादी था, किंतु युद्ध की एक तरीके से गैर कानूनी तरीके से है। इसको छोड़ो, मतलब इसको बस इतना याद कर लेना कि ये ट्रीटी में ये कहा गया था कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति के रूप में त्यागने की कसम खाते हैं। और म्यूनिख समझौते की बात करें तो 1938 में हुआ था। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आदि मत करना, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी ने हिटलर को खुश करने के लिए जो है चेकोस्लोवाकिया का एक बड़ा हिस्सा दे दिया था, और इसे तुष्टीकरण की संधि का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। इसी गलती की वजह से जो है वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। अगली ये ट्रीटीज़ हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की हैं। इनको देख लेते हैं। पहली है ब्रेटन वुड्स समझौता। ब्रेटन वुड्स जो हुआ था वो 1944 में हुआ था, और ये इम्पोर्टेंट है, अमेरिका में हुआ था। और युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था ना गिरे, इसीलिए जो है इंटरनेशनल मुद्रा जो है कोष बनाया, और वर्ल्ड बैंक बनाई थी, और ये 1944 में ही तय हो गई थी। और यहीं से डॉलर की जो दुनिया है, मुख्य करेंसी जो है वो बन गई थी। अगली है सैन फ्रांसिस्को संधि। सैन फ्रांसिस्को 1951 में हुई थी, जापान और 48 देशों के बीच में। इसमें जापान ने कोरिया और ताइवान और सखालिन द्वीप पर अपना अधिकार छोड़ दिया था, ठीक है? इसे जापान को अमेरिकी सुरक्षा छाते के नीचे पहुँचा दिया। मतलब अमेरिका जो है सैन फ्रांसिस्को संधि के बाद अमेरिका का गहरा दोस्त बन गया एक तरीके से। ताइपे की संधि 1952 में हुई थी, जापान और रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना मतलब चाइना पहले नहीं, ताइवान था। और चूँकि चीन में गृह युद्ध चल रहा था, जापान ने अलग से ताइवान के साथ में शांति संधि समझौता किया था। अब है ऑस्ट्रिया राज्य की संधि, 1955 में हुई थी। और यहाँ से मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, ऑस्ट्रिया से अपनी सेना हटा ली और उसे एक तटस्थ देश घोषित कर दिया था, और ऑस्ट्रिया को जर्मनी की तरह 2 हिस्सों में बँटने से बचा लिया था, ठीक है? एंड शीत युद्ध की बात करें तो यहाँ पे जो है वॉर हुई कुछ, और उनकी संधि हुई, उनकी देख-लेख कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली इनमें से एक है अंटार्कटिका संधि। इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। 1959 में हुई थी। 12 देशों ने साइन किया था कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इसे सिर्फ़ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मिलिट्री के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब मिलिट्री मतलब परमाणु वगैरह कोई भी यहाँ पे ना ही टेस्ट करेगा और ना ही यहाँ रखेगा। ये दुनिया का पहला न्यूक्लियर फ्री ज़ोन समझा जाता है। एंड ताशकंद समझौता इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था 1966 में। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 का, उसके बाद हुआ था। ये जो बिचौलिया बना था इसमें, वो सोवियत संघ बना था। और ये जो समझौता हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ था। शिमला समझौता 1972 में हुआ था, और ये जो भारत और पाकिस्तान के साथ का जो युद्ध हुआ था 1971 का, उसके बाद किया गया था। और इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार जो भुट्टो है, उनके बीच में हुआ था, और इसी में हमारी सीमाएँ निर्धारित की गईं, जिनको हम एलओसी बोलते हैं पाकिस्तान के साथ में। और दोनों देश अपने मसले द्विपक्षीय तरीके से सुलझाएँगे, मतलब कोई तीसरे को अपने बीच में नहीं लाएँगे बिचौलिया बना के कि भाई तू हमारा समझौता करवा दे। अगली है हेलेंसकी समझौता 1975 में हुआ था। 35 देश यूएस के और यूएसएसआर के और यूरोप के शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए ये सबसे बड़ी कोशिश थी।
सीमाओं का सम्मान करेंगे, मानवाधिकार का जो है जो बात है पहली बार वो यहीं इसी सम्मेलन में रखी गई थी। अब है कैंप डेविड अकॉर्ड्स जो 1978 में हुआ था, मिस्र और इज़राइल के बीच में हुआ था और अमेरिका ने इसकी मध्यस्थता की थी। मिस्र पहला अरब देश ऐसा बना था जिसने इज़राइल को मान्यता दे दी थी कि इसके बद और कि ये एक पूर्ण देश है और इसके बदले में इज़राइल ने सिनाई प्रायद्वीप जो कि मिस्र के एक क्षेत्र है, उसको वापस कर दिया था। एंड कुछ और हैं देखो इम्पोर्टेंट ही ये हैं शीत युद्ध काल के बाद की मॉस्ट्रिच जो संधि है 1992 में हुई थी, यूरोपीय देशों के बीच हुई थी। इसी संधि से यूरोपीय संघ बना था और जो यूरो करेंसी है उसका जन्म यहीं से हुआ था। इम्पोर्टेंट है याद कर लेना यूरोपीय संघ का जो गठन है या फिर स्थापना है वो कब हुई? 1992 किस संधि से हुई थी? मॉस्ट्रिच संधि से। एंड महत्व जो है इसमें इसने यूरोप की आर्थिक रूप से मतलब इसने यूरोप को आर्थिक रूप से एक कर दिया था क्योंकि उनकी एक करेंसी बन गई थी और सब एक ही करेंसी में अपना धंधा कर सकते हैं। ओस्लो समझौता 1993 में हुआ और इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में हुआ था, जिसको फ़िलिस्तीन मतलब पीएलओ बोला जाता है। पीएलओ उनकी एक पार्टी है, आतंकवादी संगठन भी बोलते हैं उसको। पहली बार फ़िलिस्तीनियों को सेल्फ रूल के बारे में बताया गया कि आपको एक सेल्फ रूल अधिकार दिया जाता है और ये यासिर नेता थे और यित्ज़हाक रॉबिन इन दोनों के बीच में हुआ था। अगला है बुडापेस्ट मेमोरेंडम 1994 में हुआ था और ये रूस, यूक्रेन, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। एंड यूक्रेन ने अपने परमाणु जो हथियार थे वो सोवियत संघ को जो सोवियत संघ टूटा था, तो उसमें से बहुत सारे देश बने थे। तो टूटने पे यूक्रेन ने अपने सारे हथियार सोवियत संघ को दे दिए थे और बदले में रूस ने कहा था कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और इसकी गारंटी लेते हैं। और आज देखो वही रूस यूक्रेन को युद्ध के लिए ललकार रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुई, जलवायु परिवर्तन पर पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस कम करना अनिवार्य किया गया था। इसके लिए पेरिस समझौता 2015 ने रिप्लेस कर दिया इसको। एंड जेसीपीओ, ये जेसीपीओ इम्पोर्टेंट है, देख लेना। ये है ईरान का जो है न्यूक्लियर डील जो 2015 में हुई थी। किस-किस के बीच में? ईरान और P5-1 यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रसिया प्लस जर्मनी के बीच में। किस-किस के बीच में? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रसिया और जर्मनी के बीच में। इसको याद रख लेना क्योंकि ये बार-बार आएगा ही और ये अभी की हुई एक ट्रीटी है कि ये जो संधि है जेसीपीओए वो किस-किस के बीच में हुई, जो है सदस्य कौन है? तो यूएस है, जापान है जापान नहीं, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रसिया और जर्मनी है, ठीक है? P5 लिखा हुआ है इसमें, प्लस एक और। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित किया और बदले में उस पर आर्थिक जो प्रतिबंध से हटा दिए थे। 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को इससे बाहर ले लिया है, ये भी देख लेना, ठीक है?